Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting a new poem, okay, from your Honeydew book, and the poem name is Geography Lessons. Okay students, it's your second poem of this book. So let's start. स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोएम है वो आपके जुल्फ़िकर घोष ने लिखी है, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे पोइटर थे। ओके, तो बहुत फेमस पोइटर थे वो। और ये बेसिकली पोएम जो है वो जियोग्राफी स्ट्रक्चर को लेके बनाई गई है। इस पोएम के अंदर जो आपके जो पोइट होते हैं वो इमेजिन करते हैं जब एक जेट के अंदर होते हैं, वो एक प्लेन के अंदर, जब जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा होता है वो अर्थ को वहाँ वहाँ उस तरह से देखते हैं। और उनको जो स्ट्रक्चर है वो एक बार का, जैसे अपन लोग सिटीज़ में रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि भी मकान की जो है वो प्लानिंग है वो प्रॉपरली नहीं है, मकान आगे पीछे हुए हुए हैं सब लोगों के। लेकिन वो जो ये गॉस है वो ये बताते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो सिटीज़ का स्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है, वो इस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट द पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing a scale 6 inches to the mile। मतलब कि जो इसमें जो आपके पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जब एक जेट स्प्रिंग का मतलब है, जैसे ही जेट उड़ान भरता है या ऊंचाई की तरफ जाना स्टार्ट होता है, उठना स्टार्ट होता है हवा में। ओके, इट वॉज क्लियरली वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड। ये क्लियर हो जाता है कि सिटी है वो क्यों, कैसे डेवलप्ड हुए हैं, कैसे डेवलप्ड हुए थे। द वे इट हैड, तो उनका वो जो रास्ता है वो सारा पता चल जाता है उनको कि कैसे सिटी डेवलप्ड हुए थे, क्या उनके लॉजिक्स थे, सारा उनको पता चल जाता है। सिंग इट स्केल्ड इंचेस टू द माइल, वो बताते हैं कि जो 6 इंचेस जो जो होते थे, जो 6 इंचेस के बारे में वो बताते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वो बताते हैं कि जो 6 इंचेस होते हैं वो अब उनको कैसे लगने लगे थे। एक माइल जो था वो पूरा का पूरा अब ऊपर से कैसे दिखने लगा था, 6 इंचेस दिखने लगा था। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे प्लेन के थ्रू। आगे इसमें दिया हुआ है, देयर सीम्ड एन इनविजिबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जर्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। वो कहते हैं कि जैसे जैसे स्काई और ज़्यादा ऊपर जाने लगा, इनविजिबिलिटी होने लगी, मतलब जो मकान है वो अब और कम दिखाई देने लगे। तो वो बताते हैं कि हम लोगों की जनरली थॉट होती है कि जो मकान है वो हैब्जर्ड मीन्स क्या हो गया, विदाउट किसी प्लानिंग के। ओके, जो आगे पीछे हुए होते हैं उन एडजस्टमेंट जिनका सही से नहीं होता है। ओके, जो गलियों वगैरह के बारे में उनके बारे में बता रखा है। अनप्लान्ड होते हैं, विदाउट स्टाइल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे जैसे वो जेट से ऊपर जाने लगे उनको पता चलने लगा कि मकान वगैरह सारे वो जो थे वो प्लान्ड थे, सारे अच्छे से सेट थे। आगे इसमें बताया हुआ आगे इसमें बताया गया है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो जेट है, जो प्लेन है वो 10,000 फीट के पास पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री एंड सिटीज वर द रिवर रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो उसमें बताया जाता है, वो जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि तब पता चलता है जब जो जेट है वो 10,000 फीट के आसपास चला जाता है, तब पता चलता है कि जो सिटीज़ होते हैं वो क्यों रिवर्स के पास बसाए जाते हैं, जो नदियाँ होती हैं उनके पास क्यों जो सिटीज़ होते हैं वो बसते हैं, सिटीज़ और कंट्रीज़ है वो नदियों के पास क्यों बसाए जाते हैं। वे जो वैलीज़ है, जो घाटियाँ होती है, समतल घाटियाँ पहाड़ों वाली, वो पॉपुलेटेड क्यों होती है, तब पता चलता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जियोग्राफी का जो लॉजिक है वो यही है कि जो ज़मीन और जो पानी होता है वो मैन को अट्रैक्ट करता है, मैन उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, दिमाग समझ जाता है इन सारी चीज़ों को कब, जब जो आपका जो जेट है उनका वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। तो उनको समझ में आने लगा था कि हाँ, क्योंकि अब उनको रिवर छोटी लगने लगी थी और मकान तो बहुत ज़्यादा कम लगने लगे थे, कंट्रीज़ की कंट्रीज़ ही उनको दिखाई दे रही थी, तब उनको आइडिया लगने लगा कि हाँ,
रिवर्स के पास और कंट्रीज क्यों होती है, सिटीज़ क्यों होती हैं। ओके, ये सारी कंसेप्ट उनको अब समझ में आ रहा था जियोग्राफी का। आगे इसमें दे रखा है व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट है वो करीबन 6 मील ऊंचाई पे चला गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ राउंड, तो ये उनको ये क्लियर हो गया कि जो जो अर्थ है वो अब उनको कैसी दिखाई देने लगी थी, गोल दिखाई देने लगी थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उतना ऊंचाई पे जाने के बाद अब उनको जो सी है, जो समुद्र है, वो नदी से जो समुद्र है वो ज़मीन से ज़्यादा अब उनको दिखाई देने लगा था। ये तो आपको भी पता होगा कि जो वाटर है वो लैंड से ज़्यादा है अपनी अर्थ पे, तो वो अब उनको वो दिखाई देने लगा था कि पानी है वो ज़मीन से ज़्यादा है, वो सारा कुछ उनको दिखाई देने लगा था। लेकिन अब आगे वो बताते हैं यहाँ पे, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये चीज़ समझनी मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हैट ईच अदर, जो ज़मीन पे जो लोग रहते हैं वो कारण ढूंढते रहते हैं एक दूसरे से नफरत करने का। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ टू किल फ्रॉम द हाइट, मतलब कि एक दूसरे की जो सिटीज़ होती हैं उनके यहाँ पे एक दूसरे के जो घर होते हैं उनके यहाँ पे क्या बनाने में लोग बिजी रहते हैं, वॉल्स दीवारें बनाने में बिजी रहते हैं। ओके, टू किल्स फ्रॉम द हाइट, मतलब एक दूसरे को मारने के अंदर, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के अंदर लोग रीज़न ढूंढते हैं कोई ना कोई। आगे है इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो जो पॉइंट कहते हैं ये तो चीज़ मुझे अभी भी समझ में नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर, तो लोग लास्ट में वो ये कहते हैं कि लोग प्रेम से नहीं रहते हैं, समझदारी से नहीं रहते हैं, मैच्योरिटी से नहीं रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने का रीज़न ढूंढते हैं ओनली। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके जो पोइम है वो वापस बता रहा हूँ। जो ये पोइट है उनका नाम है जुल्फ़िकार गोस, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। काफ़ी अच्छी पोइम उन्होंने लिखी है। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।